आपसे जानी है जट साहब। आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। ब आपसे जब से गुफ्तगू हुई तो बातचीत चलती जा रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा बात करके हमें तसल्ली होती है इस केस को ख़ास तौर पर समझने के लिए और दीगर मामलात को हम डिस्कस करते हैं लंबे टाइम के लिए। सर आप ये फ़रमाइएगा कि आपसे बातचीत करके या लाहौर से या पंजाब के दीगर इलाकों से, मेरा खुद अपना ताल्लुक पंजाब से, दीगर अदालतों अदालतों के जो वकील हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के वकील हों या लोअर जुडिशरी के वकील हों, मैंने उनका मिजाज ऐसा नहीं देखा, लेकिन जिस तरह मैंने सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करते हुए या जो लोग हमें बताते हैं, जो एक नाम नेहाद वकील साहब हैं, जाफरी साहब, वो ऐसा मैंने वकील को नहीं देखा। तो सर ऐसी क्या वजह है कि वो और उसके बाद फिर उनके जो साथ 3-4 जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, जो हमने देखा इस केस को लेके, उनका मिजाज ऐसा क्यों है? मतलब क्या पूरे पंजाब में ही ऐसे लोग हैं या सिर्फ कुछ ये कुछ बेशर्म से लोग हैं जो कि इस केस में खुद ही कूद पड़े हैं, जिनका कोई वास्ता भी नहीं है? देखिए शायद भाई, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस केस को जो गलत रिपोर्ट करने वाले, मिस रिपोर्ट करने वाले और जितने भी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें जो नेगेटिव रोल प्ले करने वाले लोगों से शुरू करें, कराची से लाहौर तक, तो मेरा ख्याल है हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जिन लोगों को देखिए, एक चीज होती है शायद भाई, हो सकता है कल को आपके सामने कोई ऐसी चीज आए, मतलब आप कोई भी केस है, ये छोड़ दें मेहदी काज़मी की बेटी का केस, किसी और केस के ऊपर आप अपनी तरफ से एक रिपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट थोड़ा बहुत करते हैं। देखिए बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होता कोई भी, जिस तरफ का मौकफ आपको सही लग रहा होता है, आप उसके जी। हिसाब से अपनी रिपोर्ट देते हैं। कोर्ट की चीजों को वैसे ही बताते हैं, लेकिन अपने जज्बात साथ या अपनी राय ऐड कर देते हैं। उसमें बायस होते हैं, हर बंदा होता है, कोई बंदा न्यूट्रल नहीं होता। हर बंदे को जिस तरह की साइड पसंद है वो साइड पे होता है। अगर हम वैसे ही इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसका एनालिसिस इस तरह कर लें, अगर हम ये सोच लें, क्या कभी आपको ये लगता है कि ये लोग सही मानकर उस साइड पे चल रहे हैं? मतलब एक होता है ना कि मैं मुझे आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि यार है वो बंदे ठीक, मैं हक पे खड़ा हूं। जैसे मैं जी। ये समझता हूं कि यार बच्ची की उम्र 14 साल है, 18 साल भी होती तो मैं फिर भी माँ बाप के साथ होता, माँ बाप के राइट्स हैं, मैं ये कहता हूँ। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, मैं माँ बाप को सपोर्ट करता हूँ इस चीज में। अब मैं मतलब मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिलता ये इस मामले में, वो मेरे क्लाइंट भी हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी उनको सपोर्ट करता हूँ। नहीं भी मिलेगा तो मैं नहीं हार रहा भाई, मैं अपने जमीर को जवाब दूं। मुझे लगता है कि मैंने सही सोच के उनका साथ दिया है, आपको भी लगता होगा। लेकिन अगर हम इन लोगों के बारे में सोचें ना, तो ये सही या गलत के लिए नहीं कर रहे, इसमें हर बंदे का अपना अपना कोई मकसद है। किसी का क्या मकसद है, किसी का क्या मकसद है, कोई अपने चैनल्स को प्रमोट करना चाहता है या कोई अपनी शक्ल को दिखाना चाहता है, किसी को एक ऐसा मौका मिल गया है कि चलो बैती गंगा में हाथ धो लेते हैं, इस बहाने मुझे भी 4 लोग जानेंगे। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं जाती तौर पर, मैं आपको पता है पहले भी ये बात करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कमेंट अब इसलिए नहीं करता, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, आपके बारे में पहले, अपने से भी पहले, क्योंकि आपने तो इस केस को तब से रिपोर्ट किया या इसके ऊपर बात की है, जिसको मैं आज भी उन वीडियोस को उठा के देखता हूं तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि वो आपकी हिम्मत है। मेरे जैसा बंदा भी नहीं इतना कर सकता। फिर मैं जिब्रान नासिर की बात करता हूं तो मैं अक्सर ये कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं कि भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी उस बंदे की हिम्मत है, जितना उसके ऊपर कीचड़ उछाला गया, जितना उसको टफ टाइम दिया जा रहा है। फेयर गेम नहीं है, फेयर नहीं खेल रहे हमारे लॉयर्स भी आगे से, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। तो ये जो इस तरह की कैटेगरी है ना, इस तरह के लोगों के मुंह से इन लोगों के बारे में बात होना, मेरा ख्याल है इन लोगों को अहमियत मिलती है अक्सर। अच्छा, मतलब आप अगर आपकी कोई बातों बात से मैं करते हैं तो सर, मैं आपकी बातों से समझता हूँ या समझा हूँ कि जो खातून है, उसको तो ज़ाहिर है ना कोई ज़मीर है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना कोई बागैरत कोई शख्स उसके आस-पास रहता है। कोई बहन, भाई, बाप, बेटा, कोई ससुर, सास, कोई नहीं है जो उनको समझा सके कि किसी की बहन-बेटी की इज़्ज़त क्या होती है। उनकी लगता है खुद इज़्ज़त नहीं है तो इसलिए उनको सब लगता है कि किसी की भी कोई इज़्ज़त नहीं होती, बैठ के कीचड़ उछालना है। अच्छा, जो दूसरे जो लोग हैं
चेहरों पे फिटकार है, मुंह खोलते हैं तो गटर की तरह खोलते हैं और बकवास ही निकालते हैं। तो उनको सिर्फ आपकी बात ये समझ सका हूँ कि वो अपनी फेम के लिए लगे हुए हैं, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये केस रिपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने या सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करना शुरू की, तो ऐसा लगता है कि जैसे दाता दरबार पर लंगर खुलता है और लाइनें लगी होती हैं लंगर लेने वालों के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको लगे उनकी वो वकालत के लिए बैठे होते हैं उनके ऑफिस में, तो उनके पास लायन की तरह केसेस आना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में उनसे लोग आ रहे हैं, उनको अपने केसेस दे रहे हैं कि आए, आपने इतना बड़ा तीर मार लिया है तो आप हमारे लिए भी केस लड़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, शायद भाई देखे तीर बेचारा यार ऐसे ना करे। अब अभी तो किसी जगह पे बहस कर ही नहीं सका वो, अभी केस थोड़ी ना किया है। अभी तो वो मतलब एक ऐसे केस में है जिसमें उसको कभी वकील ही नहीं किया गया, एक ऐसे केस में वकील है, इसलिए वो वाला तो पॉइंट ही नहीं है। और दूसरा ये कि देखें कुछ प्रोफेशनली अगर हम देखें तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों में वो गलत है, वो गलत का साथ नहीं, दे रहे आप कह रहे हैं, हैं कि वो उसको गलत वकील नहीं किया बात गया, करते हैं। यानी कि वो खुद साख्ता वकील बना हुआ है। मुल्जिम का वो खुद नहीं, उस साख्ता वकील केस बना में हुआ कि मैं उसका वकील हूँ। जिस केस में वो बात करें उस केस में वो खुद साख्ता वकील है, वो बच्ची का अच्छा। वकील नहीं है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि देखें वो कई लास्ट टाइम भी मैं सुन रहा था कि हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि आप इस चीज से एग्री करेंगे कि जो चीज नजर नहीं ना आती, आपको बताया जाए कि आपके इस वक्त साइड पे राइट साइड पे कोई खड़ा है और आप देखें और वो ना खड़ा हो, तो आप डर जाएंगे। तो हम भी बिल्कुल। ऐसे ही डरते हैं सर, क्योंकि हम जब देखते हैं वो नजर नहीं आते, जहां अदालत में उनको होना चाहिए वहां वो नजर नहीं आते, तो इसलिए शायद हम उस खौफ में हैं, क्योंकि वो नजर ना आने वाले वकील हैं। वो कुछ सुलेमानी चादर पहन के आते हैं, ऐसे वकील है। तो लेकिन बहरहाल मैं जाती तौर पर अगेन शायद मैं ये सलमानी कहूंगा टोपी पहन तो नहीं सकता, कि लगता है उनको सलमानी टोपी देने की जरूरत है। नहीं इंशाल्लाह ताला वो हम काम के हिसाब से देंगे ना सर। वो उनको जब इस केस में अच्छा सा गिफ्ट करेंगे ना, इस केस के अंदर से जो ऑर्डर आएगा ना उसके ऊपर हम उनको गिफ्ट करेंगे, अगर वो बहस के लिए तैयार हो गए। अगर अगली डेट पर वो अपने सूट को, अभी तक वो मेंटेनेबल नहीं है, जो मर्जी वो कहते रहे, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो जब ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा। बाकी थोड़ा हमारा निजाम ऐसा है ना शायद भाई, इस निजाम के चक्कर में हमारे मामलात कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा ताखीर हो जाती है। आप बेहतर समझ सकते हैं, आप तो होते ही कोर्ट्स में हैं, आपको ज्यादा आइडिया होगा जो हमारे देखने वाले बाकी लोग हैं उनकी निस्बत, कि निजाम ऐसा है कि सिविल कोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं है, कोई जजेस के ऊपर फौरी तौर पर कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि यार आपने हर डेट पे कुछ डिलीवर किया है कि नहीं किया, आपने हर डेट पे कोई काम किया है कि नहीं किया। मतलब इस केस के अंदर 2-4 तारीखें हुई हैं टोटल, उसमें से 1-2 तारीख पे जज साहब छुट्टी पे हैं, तो कोई काम हो ही नहीं रहा। जब कोई काम होगा, अच्छा 2-3 दफा इससे पिछले ऑर्डर्स आप देखें तो हमारी बहस हो जाती है, वो नहीं आ रहे, फिर हमारी बहस हो जाती है, वो नहीं आ रहे, सूट उनका है, उन्होंने मेंटेनेबल करवाना है और वो बहस ही नहीं कर रहे। तो इस तरह की चीजें हमारे निजाम अदल के मसले हैं और कोई मसला नहीं है, इसलिए ये थोड़ी ताखीर हो रही है। और वो उम्मीद है कि जब आगे सामने आएगा तो वो लोगों को पता चल जाएगा। दूसरा ये कि आप बेहतर समझते हैं इन चीजों के ऊपर लाइनें नहीं लगने वाली क्लाइंट्स की, और आप बेहतर समझते हैं, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, सुनने वाले भी समझते हैं कि लॉ की बात के अलावा उनको सारी बातें आती हैं। लोग वकालत के मामले में लोग हमारे पास सर, क्लाइंट बड़ा सियाना है, वो वकील के पास आता है जिसको लॉ का भी पता है, जिसको जमाने का भी पता है, जिसको सिर्फ खप डालने का पता है, वो नहीं चाहिए लॉयर्स। जितने भी आप सही। लोगों को देखेंगे वो क्लाइंट बहुत सियाना है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि क्या हम कमेंट करें, क्योंकि अगर हम कमेंट करें तो ये भी मेरा ख्याल है कि मजीद कॉम्प्लीमेंट करने वाली या मजीद उनको प्रमोट करने वाली बात है। ऐसी नेगेटिविटी को या ऐसे लोग जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, मेरा ख्याल इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। और हकीकत मैं कई दफा लोग भेज रहे होते हैं जी आज उन्होंने ये कह दिया, आज उन्होंने ये कह दिया, ये देखें क्लिप, वो क्लिप। मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार क्यों बॉदर कर रहे हैं, है ही नहीं उसके अंदर कुछ। मतलब आप खुद देखें, इनकी इब्तिदा होती है एक रिपोर्टिंग से जो झूठी है। मतलब आपके लिए भी चैलेंज है कि आपको ऐसी रिपोर्टिंग से मुकाबला आपका हो रहा है जो नजर नहीं आती। मतलब आपके लिए भी रिपोर्टिंग एक क्या, हम तो डायरेक्ट झूठे लोगों से वास्ता है सर। रिपोर्टिंग क्या, झूठे मतलब लोगों से देखिए वास्ता है। आप खुद हैरान होते हैं कि यार बंदा नजर भी नहीं आया और ये खबर कैसे बन गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे भी यही है। मुझे कई लोग कह रहे हैं कि वो सर फिर वो कह रहा था कि आप नहीं आए और फलां हो गया और फलां हो गया, तो पता नहीं वो तड़पा तड़पा के मार रहा है, वो क्या कर रहा है, खुद देखें। हम्म। मतलब कहीं पे कहीं से कोई कंपैरिजन है ही नहीं।
और मेरा ख्याल है जब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तो वो तो फिर उसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है ना। हमारा उसके साथ मुकाबला नहीं है सर। अभी टाइम लगेगा, वक्त के साथ साथ हर प्रोफेशन के अंदर लोग समझ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो नौजवान वकील है, आहिस्ता आहिस्ता समझेगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको समझ आएगी कि नहीं, मैं गलत था, मुझे इस चीज का नुकसान हुआ है, मुझे प्रोफेशनली भी नुकसान हुआ है, मुझे मोरली भी नुकसान हुआ है। मेरे इर्द गिर्द में भी लोग जो है वो, देखिए ना किस तरह के लोगों के साथ फोटोज हैं या किस तरह के लोगों के साथ कंपनी है। तो ऐसे लोगों से मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। वो जिस तरह की कंपनी है वो आप देख रहे हैं। तो इस तरह के लोगों में जहां जाकर वो बैठता है, मतलब हैरान मैं कभी कभार होता हूँ कि क्या उस औरत को कोई पूछने वाला नहीं है, क्या नहीं सर, कोई नहीं है यार। मतलब कोई, लगता है देखिए कुछ तो होता है ना यार, पूरा आपके टब्बर ही एक बारे में कोई जैसा है। बात हो रही है, हमें बॉदरेशन होती है कि कोई जानने वाला सुन लेगा। या घरों में बैठ के मर्दों के साथ बैठकर, गैर मर्दों के साथ बैठ के आप इतनी वाहियात गुफ्तगू पब्लिकली कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्योर एक साइको केस है। मैं तो नहीं समझता कि जानबूझ के कोई बंदा इतना गिर सकता है या इतना नीचे, इतने निचले लेवल तक जा सकता है। मेरे ख्याल साइको केस है और वो उसके दिमाग में कुछ चीज फंसी हुई है और वो उस चक्कर में लगी हुई है। और बिल्कुल सर। ये पूरी टीम ऐसी है। जी, जी, आप जी। बहुत बेहतर समझ सकते हैं, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस कदर झूठी रिपोर्टिंग, मतलब बिल्कुल। इंतहा झूठी की रिपोर्टिंग सर, बेगैरती मैं रिपोर्टिंग से कहता हूँ। हट के इंतहाई गलाज़त वाली गुफ्तगू सर, ये इसको रिपोर्टिंग तो नहीं कहेंगे ना आप। इंतहाई गलाज़त बस से ठीक। भरी रिपोर्टिंग या गुफ्तगू